हाय एवरीबॉडी। हमारा बायो का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने डिजीज़ पढ़े, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है वो समझा, प्लस हमने ट्यूबरक्लोसिस और उसके रिलेटेड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स वगैरह हमने वो सब कुछ जान लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम वर्सिला है। गाइस प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ पर किसी भी डिज़ीज़ का दूसरा नाम बताया गया हो उसे याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से भी आ सकता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज चिकन पॉक्स। ABCD करके ऑप्शंस, एंड आपको उसमें से सिलेक्ट करना हो कि चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है। तो आप ये याद रखेंगे कि चिकन पॉक्स का दूसरा नाम वर्सिला भी है। ठीक है। जो ये चिकन पॉक्स है ये ऑकर मेनली होता है चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। मोस्टली अडल्ट में नहीं पाया जाता है। इट इज़ वेरी अनकॉमन इन अडल्ट और इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 14 to 16 डेज। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज़ वर्सिला जोस्टर वीजी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फ्रेशली कंटामिनेटेड फॉर्मेटिस यूज बाय पेशेंट कैन ट्रांसमिट डिजीज। वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड मे इफेक्ट फीटस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब हवा में, ठीक है। अगर हम किसी पेशेंट के जो उसने चीज़ें यूज़ की है, उसने जो पर्सनल जिस प्लेट में उसने खाया है या जो भी टाल उसने यूज़ किया है या उसके क्लॉथ हम यूज़ कर रहे हैं, उससे भी स्प्रेड हो सकता है। वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड मे इफेक्ट फीटस, मतलब मदर टू न्यूबॉर्न बेबी भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है चिकन पॉक्स, अगर प्रेग्नेंट मदर से न्यूबॉर्न बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फीवर, रेड रैशेस आ जाते हैं ट्रंक पे, फेस पे, लिम्स पे। ट्रंक इज़ द बैक साइड ऑफ योर नेक। और एक स्मॉल फ्लैट कलर्ड स्पॉट ऑन स्किन भी अपेयर हो जाता है विदिन 24 आवर्स, और उनको क्या कहा जाता है? मैक्यूल्स। ठीक है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इसका? हम वैक्सीन ले सकते हैं वी जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। हम एंटीसेप्टिक ले सकते हैं क्लोरोहेक्सिडाइन, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं। जो भी पेशेंट, जैसे कोविड में है आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे भी आइसोलेट होना है पेशेंट को। और सिट्रलाइजेशन जैसे कोविड के केस में है, यहाँ पे भी सिट्रलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट आफ्टर क्योर। ठीक है। हम स्टेरलाइज करेंगे, हम उसे डिसइंफेक्ट करेंगे जो भी आर्टिकल्स उसने यूज़ किए होंगे पेशेंट ने। देन कम्स द इन्फ्लुएंजा, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्लू। ये एक्यूट एंड हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो गाइज ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ABCD करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लुएंजा है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लू। ये हर एज ग्रुप में ऑकर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 2 डेज। ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस ABC। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फ्रेशली कंटामिनेटेड फॉर्मेलिटीज एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। साइन एंड सिम्टम, फीवर बढ़ सकता है अप टू 102 डिग्री सेल्सियस, चिल्स, हेडेक, बैक एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेस फ्लश्ड इफ़ इग्नोर्ड। अगर ध्यान ना दें, अगर अवॉइड करें इसको, तो अदर सिवियर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको? हम ये इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम एंटीडोट वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें भी आइसोलेट करना है। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट हेल्दी हैबिट्स। सेम एज इन केस ऑफ कोविड। वाई आई एम रिलेटिंग हर किसी डिजीज़ को कोविड के साथ? बिकॉज कोविड आजकल इज़ इन ट्रेंड, तो आप रिलेट कर सकते हैं इन सारी डिजीज़ को विद कोविड। इससे आपको ये याद भी रहेगा ज़्यादा अच्छे से। ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट जब तक फीवर कम ना हो जाए। पेरिस्टोमोल वगैरह भी दे सकते हैं ट्रीट करने के लिए। और ड्राई कफ को कम करने के लिए नॉस्कैपिन, ठीक है, ये भी ड्रग का नाम है, एंटीवायरल में भी यूज्ड। नाउ वूफिंग कफ। वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? पर्टूसिस, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। ऑकर पीपल
ऑकर इन पीपल ऑफ ऑल एजेस ओकेजनली आफ्टर 10 years ऑफ एज, ठीक है। मोस्टली ऑकर इन अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, जिनको अभी तक जिनको 5 साल के से जो कम बच्चे हैं, जिनको अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया जाता है, उनमें ये ज़्यादा ऑकर हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 7 to 14 days। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है बॉट इटेला पर्टूसिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड आर्टिकल फ्रेशली इन्फेक्टेड बाय डिस्चार्ज। देन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हम चिल्ड्रन को इम्यूनाइज कर सकते हैं डीपीटी वैक्सीन से। डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस वैक्सीन। पेशेंट को वेल वेंटिलेटेड रूम में रखा जाता है। वेल वेंटिलेटेड रूम मतलब जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो, जहाँ पे विंडोज़ हो ताकि फ्रेश एयर आ सके, ठीक है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड थ्रोट शुड बी कलेक्टेड प्रॉपर्ली ऑन पेपर एंड डिसइंफेक्ट किया जाए। एंथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम है वो जो दी जाती है इस केस में, ठीक है। नाउ कम द मीजल्स। ये देखिए मीजल्स कैसा दिखता है, जिसका दूसरा नाम है रूबियोला, ठीक है। ऑकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 3-5 years ऑफ एज। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 8 to 14 days। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है रूबियोला वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कंटैक्ट। गाइस जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो सारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, सेम एज इन कोविड-19। नाउ द साइंस एंड सिम्टम्स: fever, running nose, cough, appearance of red spot, appearance of red spot in mouth, watering of eyes। यहाँ पे गाइस कॉमा है, ठीक है। Then comes the stage 2, red rash seen at back of ears, foreheads, along hairline, rash spread all over body। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सिर्फ फीवर, रनिंग नोज, कफ। जैसे ये अपने इरप्शन वाले स्टेज पे आ जाता है तब रेड रैशेस ऑल ओवर बॉडी पे, यू कैन सी पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाती है पेशेंट को। प्रिवेंशन क्या है? हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हर किसी में है, ठीक है। हम वैक्सीनेशन देते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, और जो भी उसके कंटैक्ट में आया उसे भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और जो भी आर्टिकल्स पेशेंट ने यूज़ किए हैं उसे डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है। सेम एज इन केस ऑफ कोविड। और जितने भी अभी तक हमने सब में पढ़े, सब में वैक्सीनेशन है, सब में डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, सब में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नाउ कम्स द ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीज़। ऑर्थोपॉड जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था किसे कहते हैं, जो इंसेक्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है। इसमें आता मलेरिया, प्लेग एंड फिलरेसिस। मलेरिया, ठीक है। अब ठीक है, देन कम्स द मलेरिया, ऑकर्स इन मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स। इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़, ठीक है। प्रोटोजोनल डिजीज़ है ये। प्रोटोजोआ के जो मस्किटोज़ हैं वो बैक्टीरिया भी कैरी करते हैं, ठीक है। उससे डिफरेंट बीमारियां होती हैं, पर जो ये मलेरिया है ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोआ पैथोजन है मलेरिया का। ट्रांसमिट बाय द बाइट ऑफ एनोफिल्स मस्किटोज़। किसी ने मेरे से पूछा था कि वाई फीमेल मस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब फ़ीमेल मस्किटो से क्यों ही ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है। फ़ीमेल मस्किटो से इसलिए होती है क्योंकि जो फीमेल मस्किटो है वहीं बाइट करती है। फीमेल मस्किटो सक ह्यूमन ब्लड पे वहीं फीड करती है, इसलिए फीमेल मस्किटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 9 to 30 days। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। तो गाइज ये जॉट डाउन कर लीजिएगा। जो विविक्स और ओवले हैं, प्लाज्मोडियम विविक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेले, ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, ये एक बारी जब अगर इंसान को हो जाए एंड फिर कुछ टाइम के बाद ना, मतलब ऐसा सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि पर्सन को लगता है कि येस ही इज़ टोटली फाइन, बट कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ये दोबारा ऑकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिवर में रहते हैं और लिवर में खुद को डिवाइड करते हैं, ये रीजनरेट करता है, रीएक्टिवेट हो जाते हैं ये लिवर में। तो जो भी मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एक सेकेंड गाइज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम विविक्स और ओवले होगा, ये याद रखेंगे आप।
अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज़ पी विवेक्स और पी ओफ्ले, चांसेस हैं कि ये दोबारा मलेरिया हो सकता है उस इंसान को। क्यों? क्योंकि ये लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मिटोसिस होती है, जिसके द्वारा फिर से ये अपने आप को रीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, ये है ये दो का। देन कम्स द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में क्या होता है, इससे सिवियर एनेमिक हो जाता है बंदा। सिवियर एनेमिक का क्या मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनेमिक मतलब जिसमें खून की कमी होती है, एनीमिया। ठीक है, जिनमें खून की कमी होती है, जिनका HP लेवल यानी कि होमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, एक मेन रीज़न मलेरिया अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हुआ है तो वो बंदा भी, वो पेशेंट भी एनेमिक होगा, सिवियर एनेमिक होगा, बहुत ज़्यादा उसमें HP लो होगा। प्लस अगर प्रेग्नेंट विमेन को होगा मलेरिया एंड उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बेबी होगा, प्रीमैच्योर बर्थ हो सकती है बेबी की, और जो बेबी का वेट होगा दैट विल बी वेरी लो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो कौन से ऐसे मलेरिया का कौन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऐसे दे भी सकते हैं, एंड वाइसी वर्सा भी पूछ सकते हैं कि प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवले अगर किसी को होगा तो क्या चांसेस हैं उसके रिक्रिएट होने के। ठीक है, मतलब ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि कोई मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहा था कि वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका एक टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मैं उनके लिए ये आंसर है कि अगर आपका वो मतलब ये MCQ वाला नहीं है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों, कैसे, किस लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ सब पे, जो भी ये वीडियो देखे तो सबको समझ आए। सिर्फ JKSS के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनको तो ऑब्वियसली, बाकी और भी अगर कोई और भी ये चैनल देख रहा है, कोई सब्जेक्टिव देख रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहा है, तो उनके लिए भी ये चीज़ है। सो दैट तभी आई एम एक्सप्लेनिंग थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली, सो दैट सबको क्लियर हो, सबको पता चले कि क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल ऐसे दो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ टाइम के बाद फिर से रीएक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा कैसे, क्यों, अनलेस एंड अनटिल ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बस आप इतना याद रखेंगे कि ये वापस से रीजनरेट हो सकता है। ठीक है, अब इसका आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये इट कैन बी वेक्टर ट्रांसमिशन, इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी कंजेनिटल। ठीक है, अभी बताया कंजेनिटल कैसे है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिसको भी होगा, जिस भी प्रेग्नेंट वुमेन को होगा, उससे बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, उससे वेक्टर ट्रांसमिशन मतलब फीमेल मस्किटो से, जो फीमेल कैरी करती है ये इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को। साइन एंड सिम्टम क्या है, फीवर, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, हॉट स्टेज, टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर कम होने लगता है, विद स्वेटिंग फीवर कम होता है, पसीने आने शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट मस्किटो बाइट, एंटी लार्वल मीचेस, एंटी एडल्ट मस्किटो मीचेस, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर। ठीक है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, मस्किटोज़ हम कंटामिनेटेड वाटर नहीं रखेंगे तो मस्किटोज़ वहाँ ब्रीड नहीं करेंगे, मस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे तो कोई भी बीमारी स्प्रेड नहीं होगी। सो यहाँ पे हमें पता चलता है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। देन कम्स द प्लेग। गाइस, प्लेग का दूसरा नाम क्या है, ज़ूनोटिक और ज़ूनोसिस। ठीक है, ये ट्रांसमिट होती है मैन के अंदर बाय इन्फेक्टेड रैट फ्लीज, और इसका जो वेक्टर है वो है रैट और ये है फ्लीज। ठीक है, फ्लीज रैट को होता है, और रैट जब मर जाता है या मतलब हम नेक्ड हैंड से उसको पकड़ते हैं तो उनकी बॉडी पे ऑलरेडी फ्लीज होते हैं, तो वो अगर वो फ्ली ह्यूमन पे आ गया तो ह्यूमन को जिस भी जगह पे वो फ्ली
अगर ह्यूमन के हाथ पे आया तो वो उस हाथ पूरा वो इरोड कर देता है, ख़राब कर देता है, मतलब पूरा ख़त्म कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। ये है हमारा रैट फ्ले। अब जो ये प्लेग है ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई है, ब्यूबॉनिक प्लेग, ठीक है, एंड ह्यूमन प्लेग विच इज़ डिफरेंट, ठीक है। हमें उसमें नहीं जाना है, हम बस इतना याद रखेंगे कि प्लेग को क्या कहा जाता है। प्लेग को ज़ूनोटिक और ज़ूनोसिस डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वेक्टर रैट है और इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 30 डेज़। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? यर्सिनिया पेस्टिस। इंक्यूबेशन पीरियड डिफ़र करता है गाइस, क्योंकि ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है प्लेग। तो प्लेग डिपेंड करता है कि कौन सा वाला प्लेग है, कैसे हुआ है, इज़ इट ब्यूबॉनिक प्लेग और इज़ इट ह्यूमन वाला प्लेग। एंड इसका एक और प्लेग है, ठीक है, तो इट वेरीज़ कि कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बट आप ये याद रखेंगे इन जनरल इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 9 to 30 डेज़, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लेग ट्रांसमिशन बताया, ये मैंने ब्यूबॉनिक प्लेग लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रैट कैरीज प्लेग बैक्टीरिया, ठीक है। फ्लीज ड्रिंक रैट ब्लड, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं फ्ली एब्डोमेन में, और जब फ्ली बाइट करता है ह्यूमन को, ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यहाँ पे देख लेते हैं इसके। जनरल मेजर्स में देखें तो फॉर फ्लेक्सिस पर प्रिवेंशन बाइट्स ऑफ फ्लीज बाय कंट्रोलिंग रैट्स। रैट्स नहीं रहेंगे तो फ्लीज नहीं होंगे, फ्लीज नहीं होंगे तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन का ध्यान रख रहा है, जो हेल्दी पर्सन, उसको ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, ठीक है। इसमें सूटेबल ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें वैक्सीनेशन दी जाती है, सेम एज इन केस ऑफ कोविड। देन कम्स द फ्लेरिएसिस, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो कि होती है नेमेटोड से, ठीक है। ये होती है ब्लड सकिंग एंथ्रोपॉड से, जो खून चूसते हैं उससे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ नॉट लेस देन 3 months। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं, वुछेरिया बैनोक्राफ्टी, बुर्गिया मलाई, बुर्गिया तिमरी। ये इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इंसेक्ट रिपेलेंट्स को यूज़ करके हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कम्स द सरफेस इन्फेक्शंस, रैबीज़, ट्रैकोमा, टेटनस एंड लेप्रोसी। रैबीज़ का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। वाई हाइड्रोफोबिया? बिकॉज जिसको रैबीज़ होता है उसे पानी से डर लगता है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। जैसे हर किसी का किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को वाटर का फोबिया होता है। तो इसमें इस केस में पेशेंट को पानी से डर लगता है, दैट्स वाई हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, ठीक है। ये कॉज होता है वायरस। प्लीज़ गाइस ये याद रखिएगा, मैं कहाँ जहाँ पे वायरस बोल रही हूँ वो वायरल डिजीज़ है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ बैक्टीरिया वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ प्रोटोजोवन, अभी तक हमने सिर्फ एक ही प्रोटोजोवा वाली पढ़ी विच इज़ मलेरिया, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। एनीवेज ये वायरस जो है इन्फेक्ट करता है CNS, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सिलिवरी ग्लैंड्स। दैट इज़ वाई जो पेशेंट होता है उसको रैबीज से, उसको हाइड्रोफोबिया होता है, उसे पानी से डर लगता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है, वेरीज विथ पेशेंट टू पेशेंट, शॉर्टर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में शॉर्टर होता है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, फेस, हैंड्स, लेग्स। इसका क्या मतलब है? फेस पे सिर्फ 30 डेज़, हैंड्स पे 40 डेज़, लेग्स पे 60 डेज़। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना ब्रेन से दूर होगा, काटा होगा किसी एनिमल ने, ज़रूरी नहीं है डॉग ही स्प्रेड करे, फॉक्स से भी हो सकता है, ठीक है। अदर आपके घर पे जो पेट एनिमल्स हैं, कैट से भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर काटा होगा, जितना वो बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से दूर होगा, उतना ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा। जैसे लेग्स और आपका ब्रेन में कितना ज़्यादा गैप है, उससे ज़्यादा 60 डेज़ का डिफरेंस है इंक्यूबेशन पीरियड का। हैंड्स 40 डेज़, तो हैंड और ब्रेन के बीच में एज़ कम्पेयर टू लेग्स कम डिस्टेंस है, दैट्स वाई 40 डेज़। फिर जब फेस की बात है, फेस और ब्रेन के बीच में सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस है, इसलिए 30 डेज़। तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन हुआ कहाँ पर है, ठीक है। होल मिनिमम टाइम इज़ 9 days 4 to 8 weeks। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लाइसा वायरस टाइप 1, तो इट इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। वायरस के द्वारा होता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़ूनोसिस, स्प्रेड बाय वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, मोस्टली बाय बाइट्स और लिक्स ऑन ब्रोकन स्किन। प्रिवेंशन
अब हम इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। रिस्की पर्सन, जो लोग ज़ू कीपर्स होते हैं उनको इम्यूनाइज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन्हें भी वैक्सीनेशन दें। स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन देनी चाहिए, उनको भी प्रोवाइड करवाना चाहिए वैक्सीनेशन। जहाँ पे बाइट किया हो उसे बहुत ज़्यादा सोप और पानी के साथ वॉश करना चाहिए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगानी चाहिए, लाइक टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पीपल को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं क्रिएट अबाउट रेबीज़ की कितना इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन फॉर योर पेट एनिमल। जिन लोगों का पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे भी कितना इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेट करना अपने बर्ड्स को, अपने एनिमल्स को, ठीक है। और जो लोग ज़ू में काम करते हैं उनके लिए भी इट्स वेरी नेसेसरी। नाउ कम्स द टेटनस, ऑल्सो नोन एज लॉकजॉ। वाई लॉकजॉ? क्योंकि इसमें आपका जो लोअर जॉ है वो लॉक हो जाता है। लॉक इन द सेंस कि आप बोल नहीं पाते हो क्लियरली, ठीक है। इट्स अ फैटल इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज मसल टोन एंड स्पाज्म, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 days। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑकर आफ्टर एक्यूट इंजरी, बहुत ज़्यादा इंजरी के बाद हुआ। ऑल्सो ऑकर आफ्टर बर्न्स, एयर इन्फेक्शन, सर्जरी एक्स्ट्रा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फीवर एंड स्वेटिंग, डिफिकल्ट ब्रीथिंग और स्वेलिंग, रेज ब्लड प्रेशर, मसल स्पैम्स एंड स्टिफनेस, डिफिकल्ट ओपनिंग द माउथ, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ। आपका जो लोअर जॉ है वो ब्लॉक हो जाता है, बात नहीं कर पाते हो आप। फिक्स्ड ग्रेनिंग एक्सप्रेशन। कंट्रोल, इसमें भी हम DPT वैक्सीन देते हैं। DPT स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, टेटनस, एंड P स्टैंड्स फॉर, ये लोग आप मुझे बताएंगे। बाय यूजिंग प्योरीफाइड टेटनस टॉक्साइड से भी हम इसे ओवरकम कर सकते हैं विद ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन और एंटी टेटनस सीरम से भी। बाय क्लेंजिंग ऑफ वाउंड्स रिड्यूस फर्दर रिस्क, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रकोमा, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्रैन्युलर कंजक्टिवाइटिस। ये सीरियस कंटेजियस आई डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है कंजक्टिवा एंड द कॉर्निया, मोस्टली प्रेवलेंट इन अनसैनिटरी सराउंडिंग कंडीशंस, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 4 to 10 days। ऐसा दिखता है ट्रकोमा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कंटैक्ट से, इनडायरेक्ट कंटैक्ट से, एंड थ्रू फ्लाइज टू, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है? क्लाउडी कॉर्निया, डिस्चार्ज फ्रॉम आई, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स इन फ्रंट ऑफ द ईयर, स्वोलन आईलिड्स, टर्न्ड इन आईलिड्स। सिम्टम्स 5 से 12 दिन लगते हैं अपेयर होने में आफ्टर इन्फेक्शन। इसमें भी आइसोलेट करते हैं, ठीक है। स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में केयरफुल एग्जामिनेशन कर, मतलब अगर किसी को ट्रकोमा हुआ होता है तो वो ब्लैक कलर के वो गॉगल्स वगैरह लगा के जाते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का वो यूज़ करता है सो दैट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये देखने से भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए। एंड कोई भी आर्टिकल जो भी पेशेंट ने यूज़ किया होगा, जैसे कि टाल वगैरह, कुछ भी जो उसने अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ किया होगा, उसे नहीं कोई हेल्दी पर्सन कोई यूज़ नहीं करेगा। इसमें भी पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ट्रीटमेंट क्या है? बहुत से यूजिंग सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स दे के हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ कम्स द लेप्रोसी, जिसका दूसरा नाम है हैंसेन्स डिजीज़। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है ह्यूमंस का, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है। क्रॉनिक हो मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक रहता है, और कभी कभी कुछ केसेस में ठीक भी नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इफेक्ट एंड डैमेज सुपरफिशियल टिश्यू, स्पेशली स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 days। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे लिम्स भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं, इतना ख़तरनाक डिजीज़ है ये लेप्रोसी। देख सकते हैं इसमें फिंगर्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो इससे हमें पता चलता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट ट्रांसमिशन, प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से भी होता है। साइन एंड सिम्टम्स, पहले तो नर्व डैमेज होगा जिससे नमनेस होगी स्किन में, ऑन फेस, हैंड्स एंड फीट। इफेक्टेड स्किन में बिकम थिकन्ड एंड डिस्कलर्ड, लॉस ऑफ सेंसेशन, लैक ऑफ सेंसेशन लीड्स टू इंजरी और इवन लॉस ऑफ फिंगर्स और टोज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? आइसोलेट किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी। इसमें हम ट्राई करते हैं कि हम बचा पाएँ पेशेंट के पार्ट्स को,
ठीक है, उसके टोज़ को, उसके फिंगर्स को बचा पाए, ठीक है, कीमोथेरेपी से। और जितना ज़्यादा कोई भी चीज़, इवन कि कैंसर भी अगर अर्ली डायग्नोज किया जाए तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। Treated with some specific drugs such as dapsone, etc. Create awareness about leprosy, avoid overcrowding. Bad personal hygiene could be the reason, could be नहीं, is the reason for leprosy. Avoid of sharing of clothes, ठीक है। हम इसमें BCG वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो डिजीज़ जो सेक्शुअली ट्रांसमिट होती हैं, लाइक गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया भी एक बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज नेसेरिया गोनेरिया, ठीक है। इट टेंड्स टू टारगेट जहाँ पे वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी होता है, वहाँ पर होता है ये, ठीक है। ये इंक्लूड करता है यूरेथ्रा, आइज, थ्रोट, वजाइना, एनस and the fallopian tube, cervix and the uterus. यहाँ पे FRT stands for female reproductive tract. Only in female reproductive system you will find fallopian tube, cervix and uterus. So ठीक है, इसका incubation period is 3 to 10 days. Now इसमें जो जेंट्स हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर यूरेथ्राइटिस देखा जाता है, यूरेथ्रा। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ ऐसे ये हमारी वेन है, ठीक है। ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, यहाँ से यूरेथ्रा है, यहाँ से भी यूरेथ्रा निकल रहा है। देन ये कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लेडर से, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। जो ये यूरेथ्रा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नीचे हमारा आ जाता है रेक्टम, एनस, ठीक है, एनस, ठीक है। दैट्स नॉट अ कंसर्न। हमारा कंसर्न है यूरेथ्राइटिस क्या होता है। यूरेथ्रा हम इन्हें बोलते हैं, वेट, दिस इज़ द यूरेथ्रा। इसमें इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब पेन, जब भी जो पेशेंट है जिसको गोनेरिया हुआ होता है, वाइल दिस ड्यूरिंग, उसे यहाँ पे ना जब वो वॉशरूम के लिए जाता है, ठीक है, यूरिन पैसेज जब पास होता है, तो यहाँ पे जो ये यूरेथ्रा है, यहाँ पे एक्यूट पेन होता है, बहुत जलन होती है। तो इस जलन को क्या कहा जाता है, जो यूरेथ्रा में होती है, यूरेथ्राइटिस, ठीक है। ये हो गया ये एक। नाउ नेक्स्ट कम्स द एंडोमेट्रिस। एंडोमेट्रिस क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का एंड इज़ यूजुअली ड्यू टू एन इन्फेक्शन। ये अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है, इसकी जो लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रिस बोलते हैं। इसमें जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है इसकी लाइनिंग पे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रिटिस, ठीक है। फीमेल्स में होता है ये, ठीक है, यहाँ पे एज मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली स्प्रेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, मे ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। यूजुअली जो इसके सिम्टम्स हैं वो 2 to 14 days आफ्टर एक्सपोजर ऑकर हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब गोनेरिया हुआ भी होता है पर उनके नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं शो किए होते हैं, ठीक है। However, some people who acquire never develop noticeable symptoms, but ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं जो कि स्टिल ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन को, सेम एज इन द केस ऑफ कोविड। इसमें भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो विजिबल सिम्टम्स उनके शो नहीं होते बट स्टिल दे आर द कैरियर एंड दे कैन स्प्रेड द कोविड वायरस, ठीक है। सेम एज इन द केस ऑफ दिस, कि अगर वो लोगों को शो नहीं होते हैं सिम्टम्स, स्टिल दे आर द कैरियर, एसिम्टोमेटिक कैरियर, और जो स्प्रेड कर सकते हैं इस डिजीज़ को, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके, इन मेल इंक्लूड पर्पुलेंट विद पस, यूरेथ्रल म्यूकस मेम्ब्रेन विद डायस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, सीधी आम भाषा में, ठीक है। इन फीमेल एंडोमेट्रियस वाला जो चीज़ था, ठीक है। देन इंक्रीज वेजाइनल सिक्रीशंस वगैरह, ठीक है, वो सब इज़ द रीज़न। इन चिल्ड्रन एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ऑफ आई, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिटेक्शन ऑफ केसेस ऑफ गोनेरिया, कॉजेज ऑफ गोनेरिया इज आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेटेड, कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ करें, अवॉइड करें अनसेफ सेक्शुअल कंटैक्ट, और STDs के बारे में अवेयरनेस
हो प्रोवाइड की जाए, क्रिएट की जाए, ठीक है। देन कम्स द सिफिलिसिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कॉज होते हैं ट्रिपोनेमा पैलिडियम से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 10 वीक्स, एवरेज पीरियड इज़ 3 वीक्स, क्योंकि ये भी इसके भी 4 स्टेजेस हैं, सो इट डिपेंड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय सेक्शुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर, ऑब्वियसली लेस कॉमन थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन। मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, लेस कॉमन मदर टू चाइल्ड के केसेस में जब कंजेनिटल सिफिलिसिस होगा। इन दैट केस कंजाइटल सिफिलिसिस कैन ऑकर, ठीक है, मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। देन कम्स द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिटेक्शन ऑफ केसेस, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस like condoms and dental dams, ठीक है, avoid unsafe sexual contact, create awareness about STDs. Now comes the acquired immunodeficiency syndrome, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है HIV का। HIV stands for ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ये रिड्यूस करता है इम्यूनिटी टू अदर इन्फेक्शंस। इस केस में अगर इस केस में इवन कि छोटा सा कॉमन कोल्ड कैन लीड टू डेथ अगर क्योर ना किया जाए, क्योंकि इतना वीक कर देता है ये इम्यून सिस्टम को। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स और सिरिंज। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है, ऑल्सो थ्रू ब्लड फ्लूइड्स लाइक सीमन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसके फैलने के साइन एंड सिम्टम, स्वोलन लिम्फ, फीवर, फैटिग, रैश, सॉर थ्रोट। अदर सिम्टम्स क्या है? अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, डायरिया, टीबी, ठीक है। अगर इसको हम फीवर भी मोर देन 1 मंथ ले, ठीक है। Then comes the prevention control, create awareness about HIV in children, use protective measures like condoms, etc., screening of all blood products and tissue for transplant, use sterilization method for instruments, ठीक है। Use of disposal single used needles and syringes by avoiding pregnancy with infected women. Prevention and control, use proper protection by healthcare workers like hand gloves while handling infected patients, proper behavior with infected people. So correct and complete information is the key to AIDS prevention. How HIV spread, कैसे spread होता है unprotected sex से, receiving HIV infected blood by using unsterilized needles from HIV positive mother to her baby. इन सबसे HIV spread होता है। HIV किसी HIV पेशेंट को छूने से, मस्कीटो बाइट से, HIV पेशेंट के साथ काम करने से, उनके साथ खाना या उनके कपड़े शेयर करने से स्प्रेड नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं आज क्लोज कर रही हूँ ये टॉपिक। आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, प्लस वी विल कवर नॉन कम्युनिकेबल पार्ट एज वेल, ठीक है। टिल देन जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड येस, कुछ क्वेरीज थी जो मैंने पढ़ी थी, आई हैव ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। तो कुछ लोग पूछ रहे थे PDF के लिए। गाइस, PDF आपको मिल जाएगी 3-4 लेक्चर में, आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद आपको कंपाइल PDF मिल जाएगी। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एंड आपके ऑफिशियल ग्रुप पे आई विल टॉक टू सर कि वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दे। अगर मे बी शायद अगर नहीं हो पाए तो आई विल लेट यू नो कि आपको बट कि कैसे मिल जाएगी। बट प्लीज़ डोंट वरी, आप सभी को ये PDF बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी। एंड येस, आई होप बाकी आप ये साथ साथ में याद रखिएगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सेकेंड नेम्स एंड एवरीथिंग। चलिए, ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ एंड डोंट वरी, अपने ऊपर बिलीव रखें, सब अच्छा होगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वो सबकॉन्शियस माइंड पढ़ें, वो बुक लें और वो पढ़ें, क्योंकि उसमें भी यही बताया हुआ है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पार होती है, ठीक है। तो आई वांट आप सभी अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा। प्लीज़ नेगेटिव ना रहें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से आप ही की हेल्थ ख़राब होगी। सो स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, आपके साथ भी अच्छा होगा। टिल देन टेक केयर, बाय।